अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। बेटा हमारा आज का टॉपिक है होमोलोगस सीरीज़। जैसे कि आप 9th क्लास में भी होमो के बारे में पढ़ चुके हैं, होमो मीन्स सेम। एक्चुअली हमने लास्ट 2-3 लेसन्स के अंदर ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद लाखों करोड़ों में है। तो इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक साथ इकट्ठा स्टडी करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए हम इनको डिफरेंट क्लासेस के अंदर, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब इनकी डिवीजन्स अगर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, रेगुलर ट्रेंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हो तो जो इस तरह के ग्रुप्स बनेंगे उन ग्रुप्स को हम होमोलोगस सीरीज़ का नाम देंगे। यानी ऐसी सीरीज़ जिसमें पाए जाने वाले कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिमिलर हों, वो एक दूसरे से मैच करें। इस तरह की सीरीज को सिंपली हम होमोलोगस सीरीज का नाम देंगे। अब इसमें से कुछ सीरीज के बारे में मैं राइट करता हूं जिससे आप थोड़ा सा फेमिलियर हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं राइट करूं एल्केन के बारे में, तो आपको पता है एल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड का कॉन्सेप्ट 9th क्लास में भी क्लियर करवाया था। एल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाए। अब अगर हम एल्कीन की बात करेंगे तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स, अगर हम एल्काइन की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स, उसके अलावा एल्कोहल्स जिनके एंड पे OH फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। तो मैंने ये 3-4 ग्रुप्स राइट किए जिनके बारे में आप थोड़ा बहुत पहले जानते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग आपको होमोलोगस सीरीज की देना थोड़ा सा आसान हो जाए, आपको इजीली इसका कॉन्सेप्ट पिक हो जाए। अच्छा, अब हम बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की, तो उसकी 5 प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। फर्स्ट वन इज जर्नल फार्मूला। हमने अल्केन का जर्नल फार्मूला पढ़ लिया है। अल्केन का जर्नल फार्मूला CnH2n+2। जैसा कि लास्ट टाइम भी एक लेसन के अंदर मैंने कैलकुलेशन करके दी कि अगर आपके पास कार्बन की तादाद, लेट्स सपोज मैं C4 लिख देता हूं, तो यहां पे N की जगह पे हम राइट करेंगे 4H2, N की जगह फिर 4 राइट करेंगे +2, तो यहां पे C4H8+2, तो यहां पे C4H10। जैसा कि इस फार्मूला के थ्रू हमने ब्यूटेन का पूरा कंपाउंड का फार्मूला जो है वो राइट कर लिया है। तो जनरल फार्मूला का मकसद ये होता है कि अगर हमें कार्बन एटम का पता हो तो हम N की जगह उसकी वैल्यू पुट करके पूरे कंपाउंड का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। इसी तरह अल्कीन का जनरल फार्मूला देखेंगे तो CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2। इसी तरह अगर हम अल्कोहल का देखेंगे तो यहाँ पे CnH2n+2 और सिंपली O। अब इनको मैं थोड़ा सा प्रूव भी करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि जनरल फार्मूला का क्या मकसद है यहाँ पे राइट करने का। देखें, अगर हम देखते हैं अल्केन, सबसे पहले मैं राइट करूंगा मीथेन के बारे में CH4, फिर मैं राइट करूंगा इथेन के बारे में C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे फिर से C, एक हाइड्रोजन, सेकंड वन, थर्ड वन। फिर प्रोपेन के बारे में राइट करूंगा 1 हाइड्रोजन, सेकंड वन, थर्ड कार्बन, इसके ऊपर दोनों साइड पे हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो मैंने यहाँ पे 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड राइट किए हैं, मीथेन, इथेन और प्रोपेन। अब देखें, यहाँ पे कार्बन की तादाद एक है, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन। अब इनमें से अगर मैं जर्नल फार्मूला को राइट करूँ CnH2n+2, तो यहाँ पे कार्बन 1 पुट करो, H2, N की जगह पे 1 पुट करो +2, तो यहाँ पे आपके पास H2 1 2 +2 तो 4। हम देखते हैं कि अगर एक कार्बन है उसका फार्मूला CH4 बन जाएगा, जो कि स्ट्रक्चर फार्मूला से भी प्रूव्ड हो गया और मॉलिक्यूलर फार्मूला से भी। अब हम इससे नेक्स्ट को अगर देख लें, अगर मैं N की वैल्यू 2 पुट करूं तो C2H2 × 2 +2, तो ये आ जाएगा C2
H4 + 2 C2H6। तो यहाँ पे आप देख लें 2 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 एंड 6 हाइड्रोजन भी उसके साथ अटैच हैं। एंड सो ऑन। अगर आप प्रोपेन का भी निकालेंगे तो इसी तरह ही प्रोपेन के 3 कार्बन के साथ 8 हाइड्रोजन आपको नजर आएंगे। तो जितने भी होमोलोगस सीरीज की डिफरेंट सीरीज हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, हर एक ग्रुप का अपना अपना स्पेसिफिक जनरल फार्मूला होता है जिसके जरिए हम उसके कंपाउंड्स को राइट कर सकते हैं। सेकंड वन, CH2 यूनिट डिफरेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप जरा ध्यान से देख लें। लेट्स सपोज यहां पे मैं राइट करता हूं CH4, इसी को जरा मॉलिक्यूलर फॉर्म में राइट कर देते हैं। इससे नेक्स्ट को अगर मैं राइट करूं, बल्कि इसी को देख लेते हैं, ये CH4 है, यहां पे राइट करूंगा तो ये आ जाएगा C2H6, इसको राइट करूंगा C3H8, अगर इससे नेक्स्ट वाले को राइट करूंगा तो आ जाएगा C4H10। अब अगर हमने मीथेन से ईथेन, यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि आपने 2 कंसेक्टिव कंपाउंड लेने हैं, गैप के साथ नहीं लेने, यानी फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद अगर आपने लेट्स सपोज आपने 10 से स्टार्ट किया तो 10 से 11, 11 से 12, और अगर आप फर्स्ट के बाद जाके थर्ड या फोर्थ को देखेंगे, सेकंड को स्किप करके, तो फिर आपके ऊपर ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। कार्बन 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 6 है। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हो गए इससे नेक्स्ट कंपाउंड में। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें तो 2 के बाद 3 कार्बन हो गए हैं, तो हाइड्रोजन आपके पास 8 हो गए हैं। तो यहाँ पे भी हमें नजर आ रहा है CH2 इतना डिफरेंस आ रहा है। उससे नेक्स्ट भी देखेंगे 1 कार्बन इंक्रीज हुआ तो 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हो गए हैं, यानी इन कंपाउंड्स के दरमियान भी नेक्स्ट CH2 इंक्रीज हो रहा है। तो यही बात कह रहा है कि कंपाउंड टू कंपाउंड अगर हम मूव करें विदाउट गैप तो हर नए आने वाले कंपाउंड में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन यूनिट इंक्रीज हो जाते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट इसी से मैच करता है, उसको भी ज़रा देख लें कि अगर हम हर कंपाउंड से आगे को मूव करें तो मॉलिक्यूलर मास के अंदर भी 14 यूनिट इंक्रीज होते हैं, यानी 14 का डिफरेंस आता है। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला राइट करें, सॉरी मॉलिक्यूलर मास राइट करें, तो 1 कार्बन है, कार्बन का 12 हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 होगा, 4 का डेफिनेटली 4 हो जाएगा, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 16 आ जाएगा। यहाँ पे 2 कार्बन है, 12 2s are 24 प्लस 6 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन का 1 और 6 का डेफिनेटली 6 ही होगा, तो यहाँ पे 30 यूनिट आ जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 12 3s are 36 प्लस 8, तो यहाँ पे ये 44 आ जाएगा, एंड सो ऑन। आप इसको आगे भी मूव करवा सकते हो। अब देखें 16 के अंदर डेफिनेटली अगर हम 14 ऐड करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा, और 30 के अंदर 14 ऐड करेंगे तो 44 आएगा। इसी तरह इससे नेक्स्ट वाला डेफिनेटली 58 मॉलिक्यूलर मास कैरी करेगा। तो हर नेक्स्ट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास 14 यूनिट इंक्रीज हो जाता है, यानी 14 नंबर इंक्रीज कर जाएगा। यहां पे भी आप इसको देख सकते हैं, जब CH2 ग्रुप इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली 1 कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, तो ओवरऑल 14। तो हर दफा 14 मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जाएगा। अब नेक्स्ट आ रहा है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आगे जाके हमने पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो जो 2 तरह की प्रॉपर्टीज हम स्टडी करते हैं, केमिकल और एक फिजिकल। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसकी बाकी की सारी चेन पे डिपेंड करती हैं। जब हम एक होमोलोगस सीरीज का नाम लेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर पाया जाने वाला फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। अगर हम इसकी बात करें अल्केन की, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड है, अल्कीन में डबल है, अल्काइन में ट्रिपल है, अल्कोहल के अंदर OH है। तो जितनी भी अल्कोहल्स आपको नजर आएंगे दुनिया में, उन सब के एंड पे OH ग्रुप आपको नजर, एंड पे हो या सेंटर में हो, लेकिन OH ग्रुप आपको फंक्शनल ग्रुप के तौर पे नजर आएगा। तो जब भी रिएक्शन होगा सबसे पहले OH ग्रुप के ऊपर ही अटैक होगा, जो भी नई स्पीशीज के साथ रिएक्ट करना चाहेगी। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, क्योंकि सबके साथ
अल्कोहल जितनी भी हैं उनके साथ अगर OH अटैच है तो जो भी अटैक होगा वो पहला OH के ऊपर ही होगा, बाकी चेन अभी बाद में डील करेगी। OH ग्रुप को पहले रिएक्ट करना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ इसके साथ रिएक्ट करेगी, जब सबके साथ OH ग्रुप ही है तो उसका इनके साथ ट्रीट करने का तरीका, इनके साथ रिएक्ट करने का मेथड बिल्कुल सिमिलर होगा। इसलिए कहता है जब केमिकली रिएक्ट करने का मेथड सेम होगा तो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब अगली बात आ जाती है रेगुलर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम ऐसी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज तो जैसे आपने पहले भी बड़ी दफ़ा मेरे से सुना होगा 9th क्लास के अंदर भी, कि जो केमिकल रिएक्शन होता है बेसिकली हम उसको केमिकल प्रॉपर्टीज का नाम दे देते हैं कि वो किस मेथड के जरिए करता है, कितनी हीट उसको रिक्वायर्ड है, कोई कैटलिस्ट उसको रिक्वायर्ड है या नहीं, कि किन कंडीशन के अंदर कोई चीज़ रिएक्ट करती है और जब वो प्रोडक्ट देती है तो वो प्रोडक्ट किस नेचर का होगा एंड सो ऑन, कितनी मिकदार का होगा। जब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी, इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो हमें मालूम होती हैं। तो रेगुलर फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि अगर पहले कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड तक मूव करते हुए मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो तो डेफिनेटली ये थ्रू आउट इंक्रीज करता जाएगा। अगर ये ट्रेंड डिक्रीज में जा रहा है तो थ्रू आउट डिक्रीज होता जाएगा। यानी पहले से नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ जोन सी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है वो थ्रू आउट इंक्रीज होती जाए, जो डिक्रीज हो रही है वो थ्रू आउट डिक्रीज होती जाए। आपकी बुक पे तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है रेगुलर फिजिकल प्रॉपर्टीज। जब आप आगे जाके FSC BS वगैरह के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे तो वहाँ कुछ प्रॉपर्टीज में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन भी आती है, लेकिन जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में पाई जाए, ज़्यादा ट्रेंड जो नज़र आए, हम उसी को ही एक्सेप्ट करके उसके बारे में राइट कर देते हैं। जब जनरल फॉर्म में राइट करना हो तो ऑलमोस्ट 90% इसी तरह चलता है कि रेगुलर ट्रेंड पाया जाता है, 10% कहीं ना कहीं पे फ्लक्चुएशन आ जाती है। सो ओवरऑल हम कहते हैं दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट पॉइंट, सेम जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब अगर कोई भी अल्केन आपने प्रिपेयर करनी है, लेट्स सपोज ये मैंने 3 अल्केन यहाँ पे राइट की, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर हम मीथेन को या ईथेन को प्रिपेयर करने के लिए एक मेथड को फॉलो करते हैं तो ब्यूटेन भी उसी मेथड से प्रिपेयर होना चाहिए, पेंटेन भी उसी मेथड से प्रिपेयर होना चाहिए, हेक्सेन भी उसी मेथड से प्रिपेयर होना चाहिए। एक होमोलोगस सीरीज के अंदर पाए जाने वाले सारे कंपाउंड्स को हम एक सिंगल मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। जब दूसरे होमोलोगस सीरीज की तरफ जाएंगे तो इसके सारे कंपाउंड्स को एक स्पेसिफिक मेथड के जरिए, यानी इनका आपस में डिफरेंस भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लेकिन इसके अगर एक कंपाउंड को किसी मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है तो ऑलमोस्ट बाकी सारे कंपाउंड को भी उसी मेथड से प्रिपेयर करना पॉसिबल होना चाहिए। जैसा कि इसकी एक मैं सिंपल सी एग्जांपल आपके सामने राइट करता हूं। एक प्रोसेस होता है हाइड्रोजनेशन का। हाइड्रोजनेशन जैसे कि आप इस नेक्स्ट चैप्टर में भी उसकी जाके 2-3 दफा डिटेल पढ़ेंगे। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम हाइड्रोजन बॉन्ड को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन। इसकी रिक्वायरमेंट्स भी हैं कुछ। अगर हम निकल कैटलिस्ट को यूज करें तो हमें थोड़ी सी हीट देनी पड़ती है, फ्यूल बर्न करना पड़ता है, लेकिन अगर हम प्लैटिनम कैटलिस्ट को यूज करें तो ये जो ऑपरेशन है वो रूम टेम्परेचर पे भी हो जाता है। मीन प्लैटिनम खुद तो कॉस्टली है लेकिन फ्यूल वगैरह की हमारे लिए बचत कर जाता है। अब आप हाइड्रोजनेशन के एग्जांपल को राइट कर लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ईथीन राइट किया, इसके साथ मैं हाइड्रोजन ऐड करने की कोशिश करूंगा। रिएक्शन कंडीशन जैसे मैंने आपको बता दी कि अगर आप निकल यूज़ करते हो तो आपको टेम्परेचर यानी हीट देनी पड़ेगी। अगर आप प्लैटिनम यूज़ करते हो तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी कैरी करवा सकते हो। लेट्स सपोज ये वाली हाइड्रोजन एक इस डबल बॉन्ड पे अटैक होगी, दूसरी इस पे अटैक करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और मेरे पास एक सैचुरेटेड कंपाउंड आ गया। यानी मैंने आपके सामने इथेन को प्रिपेयर कर लिया है इस मेथड के जरिए। दिस मेथड इज नोन एज हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। अगर मैंने इथेन को प्रिपेयर किया तो डेफिनेटली प्रोपेन भी इसी मेथड से प्रिपेयर होना चाहिए। लेट्स सपोज कार्बन, हाइड्रोजन, 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 कार्बन, कार्बन। यहाँ पे हम डबल बॉन्ड राइट करेंगे। बड़ी दफ़ा मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे करने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से भी हों। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो इस कार्बन के मज़ीद 2 बॉन्ड आएंगे। ये डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन के दरमियान शेयरिंग में है, इसलिए ये डबल बॉन्ड इस कार्बन का भी कहलाएगा। तो इसके 2 बॉन्ड यहाँ पे शेयर्ड हैं, 3rd वन एंड 4th वन। इस कार्बन के सिंगल बॉन्ड चारों साइड से अटैच होकर 4 बॉन्ड कंप्लीट करते हैं।
अब हम यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर हम प्लाटिनम को यूज़ कर लें, इस रिएक्शन को करवाने के लिए यही दो डिफरेंट कंडीशन यूज़ होती हैं, या प्लाटिनम विदाउट हीट या फिर निकल यूज़ होता है विद हीट। तो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दें, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दें, तो आपके पास डेफिनेटली यहाँ पे प्रोपेन आ जाएगा। तो ये मैंने लास्ट वाला पॉइंट भी डिस्कस कर दिया कि एक होमोलोगस सीरीज में पाए जाने वाले सारे कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने का एक सिंगल मेथड यूज हो सकता है। यानी यहाँ पे हाइड्रोजनेशन के जरिए मैंने अगर इथेन को प्रिपेयर किया तो डेफिनेटली मैं प्रोपेन को भी कर सकता हूँ। सेम ऐसे ही मैं ब्यूटेन को भी कर सकता हूँ। अब स्पेस थोड़ी सी कम है, नहीं तो मैं आपको ब्यूटेन या बाकी चीज़ें भी प्रिपेयर करके बता देता, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ये बड़ी आसान सी प्रॉपर्टीज़ हैं। होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। बाकी कुछ चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। आई होप बेटा आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू।